सभी भक्तजनों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 97 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब पे का जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक समय गंगा पार के बिश्नोई गुरु जंबेश्वर भगवान के पास समराथल आ रहे थे। उन्होंने रोटू के पास मांगड़ोत गांव के किनारे एक सरोवर के पास विश्राम किया। वहीं एक माताजी का प्रसिद्ध मंदिर था। मंदिर का पुजारी उदा नाम का एक प्रसिद्ध देवी का भगत था। देवी उसके मुख से बोलती थी। उदय ने बिश्नोइयों से कहा कि वे समराथल जाकर क्या लाएंगे। उनकी मनोकामना तो देवी ही पूर्ण कर देगी। बिश्नोइयों ने कहा कि वे तो मोक्ष की कामना से गुरु जंबेश्वर भगवान के पास जा रहे हैं। यदि देवी उनकी मनोकामना पूरी कर दे, उन्हें मोक्ष प्रदान कर दे, तो उन्होंने उदा से कहा कि वे देवी से इस बारे में पूछ ले। जब उदय ने अपनी साधना शक्ति से देवी को प्रसन्न किया, उनसे बिश्नोइयों को मोक्ष देने की बात कही, तब देवी ने उसे उत्तर दिया कि वह तो केवल सांसारिक पीड़ाएं मिटा सकती है, मोक्ष देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देवी की शक्ति की सीमा को जानकर उदा बिश्नोइयों के साथ मोक्ष की कामना से गुरु जंबेश्वर भगवान के पास समराथल पर आया और गुरुदेव के चरणों में नमन कर उनसे अपनी मुक्ति की इच्छा प्रकट की। उदय की मनोकामना को जानकर गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया। ओम विष्णु विष्णु तू भण रे हे प्राणी, जो मन माने रे भाई। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, हे उदा, तू विष्णु विष्णु का जप कर, जो मैं कहता हूँ वह कर। यदि तेरा मन मानता है, यदि तू दृढ़ संकल्प है, यदि तू अपने जीव का कल्याण चाहता है, तो तू विष्णु विष्णु का जप कर। दिन का भूला राते ने चेता, काय पड़ा सूता आस किसी मैंने थाई। तूने दिन रात करके सारा समय भूल में बिता दिया, अर्थात दिन को भूला रहा और रात को भी नहीं चेता। पड़ा क्यों सो रहा है, तेरे मन में किसकी आशा है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, दिन का मतलब यहाँ पर है बाल्यावस्था और युवावस्था। कि बालकपन और युवावस्था तो एक दिन के उजाले के समान की अवस्था होती है। उसमें भी हमने भक्ति नहीं की, सुकृत नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, दूसरों की कभी भलाई नहीं की, और रात को भी यदि नहीं चेते, यानी कि बुढ़ापे में भी यदि नहीं चेते, तो हमने क्या किया हमारे जीवन में? हमने कुछ नहीं किया। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, अब रात में भी यदि नहीं चेत रहे हो तो तुम बहुत ही बड़े मूर्ख हो। तो जंबेश्वर भगवान ने कहा, तू क्यों सो रहा है, किस चीज की तेरे मन में आस है, किस से तू आशा लगाए बैठा है। तेरी कूड़ काची लगवाड़े घणो छे, कुशल किसी मैंने भाई।
तेरा शरीर नाशवान है और झंझट ज्यादा है। हे भाई, फिर कुशल किस बात की है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तेरा शरीर नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस बात को जानते हैं सभी, फिर भी अनजान बने रहते हैं, फिर भी इस संसार के झंझट में पड़े रहते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, कुशल किस बात की है, अच्छा क्या है। यदि तू अच्छा कर्म नहीं कर रहा अपने जीवन में तो क्या अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हृदय नाम विष्णु को हो जपो, हाथे करो टवाई। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, हृदय में विष्णु नाम का जप करो और हाथ से काम करो, हाथ से सुकृत कार्य करो और मुख से और हृदय में भगवान को बिठाए रखो। मन में भगवान का नाम जपते रहो, मुख से भगवान का नाम जपते रहो और हाथों से काम करते रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के आराम से भगवान का नाम लें। चलते फिरते उठते बैठते कोई काम करते हुए कीर्तन कर लो भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम जप कर लो और हाथों से काम करते रहो। हरि परिहर की आणे ने मानी, भूला भूल जपी में है माई। तुमने सबके स्वामी विष्णु की शरण होकर उनकी आन नहीं मानी। हे भूले हुए लोगों, भूल कर महामाई का जाप किया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, उस उद्देश्य से कि तुमने विष्णु की शरण में रहकर विष्णु नाम का तो जप किया नहीं, लेकिन भूल में भटक कर, यानी कि उसे ज्ञान नहीं था, तो उसने महामाई का जप किया। पाहन पीत फिटा करे प्राणी, गुरु बिन मुक्ति न जाई। हे प्राणी, तू पत्थर की पूजा से प्रेम छोड़, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु जम्बेश्वर भगवान उद्देश्य से कहते हैं कि तूने भूल में महामाई का जप किया और विष्णु के भगवान की शरण में नहीं गए, क्योंकि तुझे उस टाइम ज्ञान नहीं था। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, पत्थर से पूजा से प्रेम छोड़ दो, पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि पत्थर की पूजा छोड़ो और गुरु ने जो ज्ञान दिया है ना, उस पर चलो। गुरु के ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। पंच क्रोड़िले प्रहलाद उतरियो, जिण खर तर करी कमाई। भक्त प्रहलाद ने बहुत ही श्रेष्ठ कमाई की, जिससे 5 करोड़ जीवों के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि भक्त प्रहलाद ने इतनी अच्छी कमाई की, अच्छे कर्म किए, भगवान की भक्ति की और भगवान के बताए हुए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, धर्म पर चले, भक्ति पर चले, तो उन्होंने खुद तो मुक्ति को प्राप्त हुए ही हुए और अपने साथ साथ 5 करोड़ जीवों को भी उन्हें मुक्ति दिलाई। यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो खुद तो इस जीवन से, इस संसार सागर से पार होता ही होता है, उसके साथ और जीव भी तर जाते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के साथ 5 करोड़ जीवों को मुक्ति मिली थी। 7 क्रोड़िले राजा हरिश्चंद्र उतरियो, तारा दे रोहिता से हरिश्चंद्र, हाटो हाटे बिकाई। महाराजा हरिश्चंद्र ने 7 करोड़ जीवों के साथ मुक्ति प्राप्त की। इस हेतु महाराजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा देवी और पुत्र रोहिताश्व को बाजारों में बिकना पड़ा।
गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हरिश्चंद्र है ना, वो अपने वचन पर इतने दृढ़ थे कि उन्होंने क्या किया, अपना वचन निभाने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए क्या किया, अपनी पत्नी, पुत्र और खुद को भी बाजार में बेच दिया। इतने बड़े राजा थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, चंडाल के घर पे कार्य किया और अपनी पत्नी, पुत्र और खुद बिक गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तो ऐसे सच्चे जो राजा हरिश्चंद्र थे ना, उनके साथ क्या हुआ, वो खुद तो मुक्त हुए ही हुए, उन्हें खुद तो मुक्ति मिली ही मिली, लेकिन उनके साथ 7 करोड़ जीवों का भी उद्धार हुआ। उनके साथ साथ 7 करोड़ जीव भी मुक्त हुए। 9 करोड़ी राम युधिष्ठिर ले उतरियो, धन धन कुंती ही माई। महाराजा युधिष्ठिर जो कि सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, धर्म से वो कभी पलटे नहीं। ऐसे सत्यवादी राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उनकी तो मुक्ति हुई ही हुई, लेकिन उनके साथ साथ 9 करोड़ जीवों की भी मुक्ति हुई। तो उनकी कुंती माता धन्य है, ऐसी माता धन्य है जिन्होंने युधिष्ठिर जैसे पुत्र को जन्म दिया। 12 करोड़ समाहे ने आयो, प्रहलादासु वाचा कवले जू थाई। मैं 12 करोड़ जीवों का उद्धार के लिए आया हूँ, भक्त प्रहलाद से वचनबद्ध हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि मैंने जब नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्याकश्यप का वध किया था, तो मैंने भक्त प्रहलाद को ये वचन दिया था कि मैं इस राज्य में 33 करोड़ जीव हैं, उनका उद्धार करूँगा। तो तब 5 करोड़ तो राजा प्रहलाद के साथ चले गए, 7 करोड़ राजा हरिश्चंद्र के साथ चले गए, 9 करोड़ राव युधिष्ठिर के साथ चले गए और 12 करोड़ बच गए थे 33 करोड़ में से। उन 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, मैं खुद अवतार लेकर आया हूँ उन वचनों का पालन करने के लिए जो मैंने भक्त प्रहलाद को दिए थे। किसकी नारी बसते प्यारी, किसका बहनों रे भाई। स्त्री किसकी है, प्यारी लगने वाली वस्तु किसकी है और बहन भाई किसका है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जो स्त्री प्यारी लगती है वो किसकी है और जो वस्तु हमें प्यारी लगती है वो किसकी है, बहन भाई जो हमें प्यारे लगते हैं वो किसके हैं। भूली दुनिया मर मेरे जावे, न चीन्यो सूरे राई। भूल में पड़ी हुई दुनिया बार बार मरती है, देवादिदेव विष्णु को क्यों नहीं पहचानती। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि जो रिश्ते नाते हैं निभाने हैं जरूर है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है तो निभाने हैं रिश्ते, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा किसके रिश्ते हैं, ये सिर्फ शरीर के रिश्ते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा शरीर नाशवान है, जब तक हमारा शरीर है रिश्ते रहेंगे। आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता, आत्मा का एक ही रिश्ता होता है, एक उसे परमात्मा के अंदर मिलना होता है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा किसकी नारी है, किसकी वस्तु है, किसकी बहन है, किसके भाई है, क्योंकि ये भूल में पड़ी हुई दुनिया बार बार मरती है, बार बार जन्म लेती है, फिर मर जाती है, फिर जन्म लेती है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा
कि ये अपने देवादिदेव विष्णु भगवान को पहचानती नहीं है। इस संसार में पड़ी रहती है, इस संसार के झंझट में। संसार से मोह हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं हटा पाते हैं, योगी भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन कोशिश जरूर करनी है, धीरे धीरे कोशिश करने से होगा। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, भूल में पड़ी हुई दुनिया बार बार जन्म लेती है, क्योंकि संसार से मोह कर लेती है तो बार बार जन्मती है, बार बार मरती है और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण नहीं करते। पाहण नाहू लोहा सकता, नुगरा चीने ते काई। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि परमेश्वर को क्यों नहीं पहचानते। ऐसे अज्ञानी लोग पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। अरे मूर्तियां तो जड़ है, मूर्तियों में जान नहीं है, चाहे वह पत्थर की हो चाहे सख्त लोहे की हो, लोहे की बनी हुई हो। बिना गुरु के ज्ञान के नुगरे लोग परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते और वे व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उदा भगत को और हमें भी ये समझाया है कि हमें विष्णु नाम का जप करना है ना, तो हमें अपने मन को मनाना होगा, अपने मन को दृढ़ करना होगा, तभी हमारा कार्य सार्थक हो पाएगा। क्योंकि हमने क्या करते हैं, बालकपन होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो हम खेल कूद में और मस्ती में हमारा जीवन गंवा देते हैं। जवानी आती है तो भोग विलास में हम अपना जीवन गंवा देते हैं। वो तो दिन का टाइम, प्रकाश का टाइम होता है, यानी कि अच्छे कर्म और भक्ति के लिए बाल्यावस्था और युवावस्था यानी कि जवानी की अवस्था बहुत ही अच्छा टाइम होता है, लेकिन वो तो हम गंवा देते हैं और फिर मोह माया में पड़ जाते हैं। लेकिन और जब बुढ़ापा आता है ना, तब भी यदि हम नहीं चेतरे तो हम बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, इस बात पर सोच विचार करो और हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है, मेन हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में आज से ही लग जाओ। भगवान की शरण ग्रहण करो, विष्णु नाम का जप करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु नाम का जप करो, हाथ से तो काम करो और हृदय से दिल में भगवान को बिठाए रखो, मन में भगवान का नाम जप करते रहो, मुख से भगवान का नाम जप करते रहो और हाथों से सुकृत करते रहो, दूसरों की सेवा करते रहो, अपना काम करते रहो और हृदय से विष्णु नाम का जप करते रहो। क्योंकि विष्णु नाम को सुनने से, विष्णु नाम को बोलने से, विष्णु नाम का जप करने से ही क्या होगा, ये ही एक मुक्ति का साधन है, इसी से ही हमें मुक्ति मिलेगी। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मूर्ति पूजा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि पत्थर से प्रेम करना छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान तो, मुक्ति तो गुरु के बताए हुए मार्ग से मिलेगी। गुरु जो हमें ज्ञान दे रहा है उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, मुक्ति उससे मिलेगी, ना कि मूर्ति पूजा करने से। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति और शुभ कर्मों के बल पर इस संसार से 5 करोड़ अपने साथियों के साथ मुक्ति प्राप्त की। खुद तो मुक्त हुए और साथ में 5 करोड़ जीवों की मुक्ति हुई। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारा देवी और पुत्र रोहिताश्च समेत काशी के बाजार में बिक गए, परंतु उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, परमेश्वर की भक्ति पर दृढ़ रहे, जिसके फलस्वरूप 7 करोड़ ईश्वर भक्तों को अपने साथ लेकर इस संसार से मुक्त हुए।
और कुंती और उनकी माता कुंती, उनका पुत्र युधिष्ठिर धन्य है, जिन्होंने सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने साथ 9 करोड़ प्राणियों को लेकर इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाई। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, मैंने सतयुग में अपने भक्त प्रहलाद से उनके साथी 33 करोड़ जीवों को मुक्ति देने का वचन दिया था। उसी वचन को पालन करने के लिए जो 12 करोड़ जीव बच गए थे, उनका उद्धार करने के लिए वे खुद सम्राट थल पर अवतार लेकर आए हैं। 5 करोड़ प्रहलाद के साथ, 7 करोड़ हरिश्चंद्र के साथ, 9 करोड़ युधिष्ठिर के साथ जो जीव मुक्त हुए थे, वे उन्हीं 33 करोड़ जीवों में से थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु भक्तों का उद्धार जरूर होता है। जो विष्णु भगवान का जप करता है उसको जरूर ही उद्धार होता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, किससे मोह कर रहे हो, किसकी स्त्री है, किसका पति है, जो प्यारी लगने वाली वस्तुएं हैं वो किसकी है, किसका बहन है, किसका भाई है, किसका पुरुष है, किसकी धन दौलत है, ये किसी की नहीं है। यह धन दौलत, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। परंतु इस दुनिया के लोग अज्ञान और मोह में पड़कर सच्चाई को भूल जाते हैं और परमेश्वर को नहीं पहचानते। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु नाम का जप करो, संसार में रहो, अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाओ, लेकिन उनमें आसक्ति मत रखो, अपने आप को उनके मोह से बचाओ। मुश्किल बहुत होता है, लेकिन कोशिश करते रहो और मन को भगवान विष्णु के जप में लगाओ। भगवान विष्णु का नाम सुनने से कल्याण होता है, भगवान विष्णु के नाम का जप करने से कल्याण होता है, भगवान विष्णु की शरण में जाने से कल्याण होता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, पत्थर की पूजा मत करो, पत्थर की पूजा से कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा गुरु के बताए हुए ज्ञान पर चलो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो 29 नियम दिए हैं उनका पालन करो। और जो सत्य को नहीं पहचानते, परमात्मा की शरण में नहीं जाते, भगवान के नाम का जप नहीं करते, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बाद में उन्हें पछताने के सिवा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो अपने जीवन में पछताएंगे, रोएंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होगा। वो सोचेंगे, काश मैं अच्छे कर्म कर लेता, काश मैं भक्ति कर लेता, काश मैं भगवान के नाम का स्मरण कर लेता। तो लेकिन बाद में कुछ होने वाला नहीं होता, क्योंकि शरीर से प्राण निकल जाते हैं। एक शरीर ही माध्यम होता है जिससे हम धर्म कर सकते हैं, जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, जिससे हम सुकृत कर सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं। और शरीर ही माध्यम होता है जिससे हम बुरा कर्म भी कर सकते हैं, शरीर ही माध्यम होता है जिससे हम अच्छा कर्म भी कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर से प्राण छूट जाते हैं ना, तो फिर जीव के पास माध्यम ही नहीं बचता, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, हाथ से काम करते रहो, हृदय में विष्णु नाम का जप करते रहो, मुख से जप करते रहो और विष्णु भगवान की शरण ग्रहण करो। इसी से ही जीव का कल्याण होगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।